नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों को अवसरों में बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा फार्मा सेक्टर विषय पर आयोजित वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने हम सभी को अपनी स्वास्थ्य रणनीति पर पुनः विचार करने के लिए विवश कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने इस महामारी को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया है और आज देश न केवल इस महामारी से लड़ने में आत्मनिर्भर बनकर उभरा है, बल्कि विभिन्न देशों को पीपीई किट, वेंटिलेटर और N95 मास्क जैसे उपकरण भी निर्यात कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। ये परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। परीक्षा तिथियों की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा गया है ताकि विद्यार्थियों को तैयारी के लिए अच्छा समय मिल सके। कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत परीक्षाओं के दौरान सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 12वीं की परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। 10वीं के लिए कुल 75 विषयों की परीक्षा होगी, जबकि 12वीं के लिए 111 विषयों के लिए परीक्षा होगी। इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा परीक्षाओं के आयोजन के दिनों की संख्या कम होगी और परीक्षाएं कुल 39 दिन चलेंगी, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6 दिन कम है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.08% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,04,62,631 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,60,057 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,07,77,284 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,54,596 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 11,039 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 14,225 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 19,84,73,178 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,21,121 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,587 तक पहुंच गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 14 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 56,252 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 351 है। राज्य में कोरोना से अब तक 968 लोगों की मृत्यु हुई है। लाहौल स्पीति जिला प्रदेश का पहला कोरोना मुक्त जिला बन गया है, जबकि बिलासपुर में भी कोरोना के 3 सक्रिय मामले रह गए हैं। मौजूदा समय में मंडी में कोरोना के सबसे अधिक 103 एक्टिव केस हैं और शिमला जिले में कोरोना के 47 मरीज हैं। देशव्यापी कोविड कार्यक्रम के तहत कल 3,785 केंद्रों के माध्यम से 1,70,385 लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 41 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाया गया है। ये टीकाकरण 76,516 केंद्रों के माध्यम से 41,20,741 लाभार्थियों तक पहुंचाया गया। मंत्रालय ने ये भी कहा कि 2 राज्य गुजरात और पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण की शुरुआत की गई और 19,902 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। इधर हिमाचल में अब तक कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 39,588 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी कोविड-19 रोगियों के उपचार के दौरान उत्पन्न जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का निस्तारण, शोधन एवं निपटान नामक दिशा निर्देशों का सभी सरकारी अस्पतालों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।